अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, हैरियत से होंगे और खुश होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई रेसिपी लेकर। तो ये आज हम बनाने जा रहे हैं चावल के आटे की मीठी रोटी। तो चलिए सबसे पहले आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं। यहाँ पे 1 टेबल स्पून के बराबर हमने मक्खन रखा है, 3 टेबल स्पून के बराबर शक्कर है, साथ में यहाँ पे दूध हमने रखा है, हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। और इस तरफ है चावल का आटा। तो चलिए आज की रेसिपी को जो है वो तैयार करना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया है। इस तरह से आपने जो है एक बड़ा बर्तन ले लेना है और शक्कर सबसे पहले जो है आपने दूध के साथ उसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पे 3 टेबल स्पून के बराबर हमने शक्कर ली है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप शक्कर ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो अच्छी तरह से दूध के साथ जो है आप शक्कर को मिक्स कर लीजिए। अब हम जो चावल का आटा है उसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे, जैसे नॉर्मल तौर पे घर पे रोटी बनाने के लिए आप जो है आटा गूंद लेते हैं उसी तरह से बिल्कुल जो है आज की रेसिपी भी आपने रेडी करनी है। सबसे पहले हमने मक्खन डाला था, अब साथ में थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएंगे और अच्छी तरह से जो चावल का आटा है उसे हम गूंद लेंगे। फिर उसके बाद जो आपने रोटी बनानी है वो भी आपको बताते हैं किस तरह से आपने बनानी है। तो हाथ ही के साथ जो है आपने इसे अच्छी तरह से जो है आटे को तैयार करके गूंद लेना है। आटा जो है यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब आप हाथ के साथ इसके पेड़े बना लेंगे। जो साइज़ आपको बेटर लगता है वो साइज़ आप रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से जो है आपने पेड़ा रेडी कर लेना है। फिर एक साफ़ कपड़ा आपने लेना है और उसके ऊपर आपने इस तरह से रख के हाथ के साथ उसे दबाते जाना है। आहिस्ता से आप जो है इसको प्रेस करते जाइए और किनारों को भी दबाते जाइए। फिर एक जो है ये रोटी की शक्ल जो है इसकी बन जाएगी। ये देखिए बिल्कुल जो है एक रोटी नुमा यहाँ इसकी शक्ल बन चुकी है। अब इसे पका लेंगे हम। तो कपड़े के साथ ही जो है एकदम से आपने ये जो रोटी हमने रेडी की है उसे तवे पे डाल देना है। फिर आहिस्ता से जो है आपने कपड़ा उठा लेना है। तो अब एक साइड जो है उसके पकने के बाद उसे टर्न कर देंगे। हल्का सा जो है एक साइड को हमने पका लिया है और फिर हमने उसे टर्न कर दिया है। और नीचे वाली साइड भी जब थोड़ी सी पक जाए तो ऊपर और साइड पे जो है आप ऑयल डाल दीजिए। साथ में आप ऑयल डालने के बाद घुमाते जाइए इस तरह से, ताकि रोटी जो है वो हर साइड से अच्छी तरह से पक जाए। तो ये देखिए नीचे वाली साइड रेडी हो चुकी है। अब इसे हम जो है वो टर्न कर देंगे। माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह से जो है हमारी रोटी जो है वो पक चुकी है। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप इसे ट्राई भी ज़रूर करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।